हेलो ट्रेडर, दिस इज मुसम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 25 अप्रैल। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई। मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर काफ़ी अच्छा ऊपर गया। एक अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका था मार्केट, लेकिन ऊपर से एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर एक सेल साइड आया, लो लो स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया, फिर ऊपर गया, इस बार भी स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छा बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, स्विंग हाई थोड़ा, फिर हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, फिर ऑल टाइम हाई के पास वोलेटाइल होकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर गया, साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, लो लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वोलेटाइल होकर ऑल टाइम हाई पे सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया। हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। फिर काफ़ी अच्छी शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, साइड में जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर साइड में जाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया, फिर ऊपर गया मार्केट, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर इस लेवल के पास से फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, साइडवेज जाने के बाद ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के पास जाकर साइडवेज होकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, लेकिन ये सपोर्ट तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग अगर मार्केट वॉलेटाइल हुआ और मार्केट अब ऊपर जा रहा है, लेकिन ऊपर से सेल साइड आ जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट को डाउन साइड जाना है तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा, और अगर ऊपर साइड जाना है तो इस लेवल को नहीं तोड़ पाएगा। जैसे कि निफ्टी 50 में इस कैंडल का लो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस कैंडल का हाई भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर आ जाता है प्राइस, इस लेवल पर से रिवर्सल दिखाता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, और बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, सेकंड हाफ में कुछ रिवर्सल दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे, वरना एक कंटिन्यूशन के लिए प्लान कर लेंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं निकलता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, फिर वॉलेटाइल हो हुआ मार्केट, फिर गैप अप खुला, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ा, फिर काफ़ी अच्छा एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर काफ़ी अच्छा साइड में जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया ऑल टाइम हाई पे से, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, ये लो तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, और काफ़ी अच्छा मार्केट वॉलेटाइल होकर फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, वॉलेटाइल होकर ऊपर गया, ये स्विंग आया थोड़ा एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर लो लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया, फिर मार्केट वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छा एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल साइड आया, साइडवेज जाने के बाद फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकला, एग्रेसिव ऊपर गया ऑल टाइम हाई पे से, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, साइडवेज जाने के बाद फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा मार्केट, फिर मार्केट धीरे धीरे नीचे साइड जा रहा था एक वॉलेटाइल वे में, फिर इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, और अब मार्केट गैप अप खुल रहा है और एक सेल साइड आ रहा है, फिर वॉलेटाइल हो जा रहा है, गैप अप खुल रहा है, सेल साइड आ रहा है, वॉलेटाइल हो जा रहा है।
आज मार्केट गैप अप खुला था, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन सेकंड हाफ में ये भी नीचे आ गया है। मतलब मार्केट ऊपर जा तो रहा है लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। मार्केट नीचे से ऊपर साइड जा रहा है, सेल आ जा रहा है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर कहीं एक बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर मार्केट गैप अप खुलता है, कुछ रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एग्रेसिव सेल थ्रेड आता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक हायर स्ट्रक्चर बनाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, क्लोजिंग के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे ही निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल साइड आया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और ट्रैप कर दिया, प्रीवियस सपोर्ट के नीचे निकला, फिर साइडवेज जाकर फिर ब्रेक डाउन दिया, लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया, लेकिन ये सपोर्ट पे से मार्केट फिर एक रिवर्स हुआ, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर इस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऊपर से सेल साइड आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर इस सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आ गई, फिर साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल हुआ, सेल साइड आया, मार्केट धीरे 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 नीचे साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ऊपर साइड गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर फिर सेल साइड आया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और शॉर्ट कवरिंग आ गई है मार्केट में। अब मार्केट एक वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये रेंज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, फिर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक सेल साइड आता है, बेस बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, मार्केट एक हायर स्ट्रक्चर बनाता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकडाउन देता है नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बजाज फिनसर्व 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बजाज फिनसर्व में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है,
मार्केट पिछले 3 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट देता है इस लेवल का, तो हम उस रेंज की लो का एसएल डाल के 1:1 1:2 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकडाउन देता है, तो हम उस रेंज के हाई का एसएल डाल के 1:2 1:3 1:4 के लिए सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं रिलायंस डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि रिलायंस में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई, फिर साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट वॉलेटाइल होकर धीरे धीरे ऊपर गया, फिर एक सेल थ्रेड आया, फिर ऊपर गया। मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और अभी मार्केट एक रेंज बनाकर इस रेंज का ब्रेकडाउन देकर क्लोज दे दिया है। कल अगर साइडवेज खुलता है इस कैंडल का लो क्लोज करता है, तो हम 20 से 25 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 1:2 1:3 के लिए सेल प्लान करेंगे इस लेवल तक के लिए। चलिए देखते हैं बीपीसीएल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि बीपीसीएल आज पूरा दिन एक छोटी सी रेंज में मूव किया है। जैसे कि बीपीसीएल में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है मार्केट एक रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस लेवल का, तो हम एक नीचे के लिए प्लान करेंगे 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 1:2 के लिए। कल अगर साइडवेज खुलता है एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का आएगा, तो हम एक बाय ट्रेड प्लान करेंगे 5 से 6 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के 1:1 1:2 के लिए। थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।